यादगार मनाजिर उन पाकिस्तानी ड्रामों के हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है शोहरत के बामे उरूज को छुआ। कबाचा नगीने की तरह फिट हुआ है खुतबुद्दीन पे कबाचा। तन्हाइयाँ, आगन टेढ़ा, 50-50। बात कर रहा हूँ भाई साहब। क्या बात है भाई संतरी साहब? ये ड्राइवर निहायत नामाकुल आदमी जनाब। रास्ते में इसने 3 जगह बसों ट्रकों को ओवरटेक किया जनाब। कभी आगे निकल लिया, कभी पीछे निकल लिया। और तो और कभी कह रहा है बगीचे पे खत्म हो जाएगी गाड़ी, कभी कह रहा है जनाब तिनट्टी पे खत्म हो जाएगी, कभी कह रहा है जूना मार्केट में खत्म हो जाएगी। एक एक पैसेंजर से 3-3 मरतबा इस ड्राइवर ने किराया वसूल किया जनाब। भैया पुलिस देख ले, ईमान से न्यू कराची से बैठ हुए मुझसे कह रहा तेरी डबल सवारी होगी, यहाँ से मेरे अलग लड़ रहा। अब हम महीने में एक बार फिल्म देखने जाते, वो भी तमाशा लगा, बदमाशी कर रहा, झटके दे रहा, ब्रेक लगा रहा। देख देख बहुत गुस्सा। रबड़ दर्ज हुई कि नहीं? नहीं सर। और करते क्या तुम करमदाद है? जबानी कलामी बड़ा वो क्विकली करते हो और काम के वक्त रोड इंजन बन देते हो। सर जी मेरे मोहतरम साहिल ग्रामीण कदर को ये नाम। अंधेरा उजाला और इस जैसे अनगिनत ड्रामे जब पेश किए जाते तो नाजरीन महवे इंतजार और सड़कें सुनसान हो जाया करती। गुमनाम मुल्ज़मान के खिलाफ ना पर्चा काटो, रिकॉर्ड पे लाओ इसे। ओके सर। और तुम भी लड़ने मरने से परहेज करो, अपने काम से काम रखो बस। आओ इधर ला देता जी। फिर वक्त बदला, जमाना बदला, मीडिया ने तेजी से तरक्की की, ज़राए इब्लाग ने सरहदी रुकावटें अबूर की और पड़ोसी मुल्क भारत के ड्रामे हमारी टीवी स्क्रीन की जीनत बने। कहानी घर घर की, सास भी कभी बहू थी और कुम जैसे प्रोग्रामों को पाकिस्तानी अवाम में मकबूलियत मिली। वापस दादी तो वापस आ रही है। ऐसे कैसे? लेकिन सर में दर्द कैसे हो गया? सुबह तो आप इतने फ्रेश थे। मुझे तो लग रहा था कि आज जब आप लौटेंगे तो एकदम अच्छी तबीयत होगी आपकी, कोई सर में दर्द नहीं होगा। लेकिन बहुत अजीब है। लेकिन भारतीय ड्रामों की हर कहानी सास बहू की टेंशन, घरेलू औरत की चालाकी, मक्कारी और बेवफाई के गिर्द घूमती, जबकि इनके किरदार बेबाक दिखाई दिए। अरे इतना साल इंतजार किया और ये आते हमारे साथ एक नया पैतरा खेल रहा है। जहां इसके पाकिस्तानी माशरे पर मनफी असरात मुरतब हुए, वहीं पाकिस्तानी नाजरीन भी उकताहट का शिकार हुए। जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, बाकी ये हमको यहाँ मिलने के लिए नहीं आया था, ये हमसे तलाक लेने आया था। अल्लाह कसम अम्मा, मैं तो मना किए जा रही थी, उल्टा ये कसमें दे रहा था, कह रहा था कि अगर नाचोगी नहीं ना तो रात सोते में तुम्हारे बाल मोड़ दूंगा। तुम तो जानती हो ना अम्मा कितना बज़ात है ये। याद है अम्मा, एक दिन रात को इसने सोते में मेरी मूंछें बना दी थी। जब मैंने आईना उठा के देखा तो मैं बिल्कुल मर्द लग रही थी अम्मा। भारतीय ड्रामों के जरिए पाकिस्तानी माशरे पर होने वाली सकाफती अलगार से महफूज रखने के लिए एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रामा राइटर्स ने कलम को अपना हथियार बनाया और नाजरीन फिर पाकिस्तानी ड्रामों की तरफ लौट रहे हैं। मैंने कहा था ना महमूद साहब, मेरे पापा जी को आने दें, वो दूसरे बकरे के पैसे दे देंगे। बुलबुले, हमसफर, काफिर, काला जादू, कुद्दूसी साहब की बेवा जैसे ड्रामों ने हिंदुस्तानी ड्रामों का सहर तोड़ डाला। अरे अकबर जाने दरवाजा तोड़ बाबू। अभी 2 महीना पहले नया पंखा लगवाया था। या रब्बुल आलमीन हमरा पंखा का हिफाजत करना। ज़राए इब्लाग एक ऐसा जरिया है जिसके कौम की सोच,
उसकी आदत उतवार गोया पूरी माशरत पर वाज़ेह असरात मुरतब होते हैं। पाकिस्तानी ड्रामों की कामयाबी ने जिस तरह भारतीय चैनल्स के शहर को तोड़ा है, अगर इस सिलसिले को जारी रखा जाए तो कोई वजह नहीं कि हमारे टीवी ड्रामे एक बार फिर 80 की दिहाई में मिलने वाली बैनुल अक़वामी शोहरत का रिकॉर्ड भी तोड़ डालेंगे। शारिक मेहर, आज न्यूज़।